महसूस होना चाहिए कि वाकई जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जल्द नहीं दिखेगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खून में दिखेगा। कॉन्फ्रेंस जनाब उमर अब्दुल्ला साहब यार क्या कर रहा है? चलो तुझे नारे बड़े मारे जोर दी ताड़ियां देखा ताड़ी च किन्ना दम है ते जोर दा मार के दसो उमर साहब जान दिल मारे ताड़ी मारे की कितनी बात कर रहे हो। स्टेटहुड को बहाल किया जाए, आज इस मांग को जो है दोहराने के लिए यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता जो है वो एकत्रित हुए। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सुनाम बंट है, मैं नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से। नौशहरा से आप आए हैं, क्या कहना चाहते हैं केंद्र सरकार को? केंद्र सरकार से ये कहते हैं कि ये हमारा हक है, J&K स्टेट जो है, J&K की स्टेट हमारा हक है। हमें इन्होंने डिमोट किया, लोग प्रमोशन देते हैं, इन्होंने डिमोशन दिया। हम ये कहेंगे हमें जल्द से जल्द स्टेट दे, नहीं तो बच्चा बच्चा जम्मू प्रोविंस का रोड पे आएगा और अपना हक लेगा। क्योंकि ये J&K स्टेट आज की नहीं है, 47 से पहले की भी स्टेट है। ये महाराजाओं की स्टेट थी, ना कि इधर अंग्रेजों ने अपना कब्जा किया था। ये महाराजाओं की स्टेट है और ये स्टेट हमें बहाल की जाए। जैसे कि अब जंतर मंतर पर जो है विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटाया जाएगा, क्या कहना चाहते हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये एफर्ट करने जा रही है? हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े हैं, हम उनके वर्कर हैं। पूरा नौशहरा, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी उमर साहब, सुरेंद्र चौधरी साहब के साथ खड़ी है। अगर हमें दिल्ली भी जाना पड़ा, हम दिल्ली भी जाएंगे। सर क्या कहना चाहते हैं आप, जिस तरह से स्टेटहुड की मांग जो है यहाँ पर की जा रही है? 2019 में जिस तरह से 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था, उसके बाद लंबे समय से ये मांग की जा रही है। हमारा कहना यह है कि भारत सबसे पहले जो भारत जम्मू कश्मीर हमारी स्टेट है, हम स्टेट के लिए कुछ भी करने के लिए मर मिटेंगे। हमारे सुरेंद्र चौधरी डिप्टी CM और अंबर अब्दुल्ला साहब जहाँ भी जाएंगे, हम उनके पीछे जाने के लिए जान त्याग दे देंगे। हमारा नौशहरा सेक्टर जो भी है चाहता है कि हम दिल्ली से आगे भी चले जाएंगे और ट्रम्प के पास जाने के लिए भी तैयार बैठे नौशहरा सेक्टर। क्या कहना चाहते हैं सर, जिस तरह से स्टेटहुड की बात करें, केंद्र सरकार ने कहा था, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कहा था कि जो एप्रोप्रिएट टाइम आएगा स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। वादा किया था मगर निभाया नहीं है। हमें चाहिए स्टेटहुड चाहिए। बहुत ही नुकसान हो रहा है हमारा स्टेटहुड के लिए। बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। बच्चे पढ़े लिखे जो है घूम रहे हैं ऐसे ही घर पे, नशों के चक्कर में पड़ रहे हैं। तो इसलिए हमें स्टेटहुड जल्दी देना चाहिए। हम मोदी साहब से, गृह मंत्री साहब से अपील करते हैं बार बार यही। हम उनको ऐसी बात नहीं भगवान मानते हैं, लेकिन ये सबको एक नजर में देखना चाहिए ना उनको। ये नहीं कि उधर देना उधर देना है, देखो सबको बराबर देखो। यूटी के कारण क्या समस्या? यूटी के कारण बहुत नुकसान है हमारा। बच्चे हैं हाँ, जो भी चीज हमारे लिए चाहिए यूटी में पूरी थोड़ी आती है, पूरा कोटा नहीं मिलता। हमारी सरकार तो पूरा कर रही है, जो इनके पास है ना वो कुछ दे रहे हैं, कोई डेवलपमेंट के लिए कसर नहीं छोड़ रहे। लेकिन बेरोजगारी कैसे, ये इनके पास पावर ही नहीं है, हर चीज अपने पास रखी है जो मैन मुट्ठी में, तो हमें कैसे मिलेगी? सर आपसे जानना चाहते हैं, 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। उसके बाद जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की बात करें, ऑनरेबल होम मिनिस्टर की बात करें, उन्होंने कहा था एप्रोप्रिएट टाइम आएगा तो जम्मू कश्मीर को जो है पुनः से स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर पब्लिक गैदरिंग थी, CM ने भी आह्वान किया, क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो गैदरिंग नहीं होनी थी, क्योंकि उन्होंने वायदा किया था जब बड़े बड़े जलसों में और हर जगह आकर उन्होंने कहा था कि एक वक्त आएगा हम आपको स्टेटहुड का दर्जा देंगे, इलेक्शन कराओ, एक वक्त आएगा। इस आपने सामने देखा, अपने उमर अब्दुल्ला साहब ने साफ लफ्ज़ों में कहा हम 2.25 साल तक यही इंतजार करते रहे, एक वक्त आएगा। लेकिन स्टेटहुड का ना मिलना ये हमारे लिए कुछ छोटी है। तमाम जो अच्छे अच्छे महकमे वो उन्होंने अपने जो मतलब वो LG साहब है उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। ये जो बराए नाम काम हो रहा है, जो काम इन्होंने वायदे किए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, वो पूरे कैसे करेंगे जबकि स्टेटहुड ही नहीं बनेगा? ये एक चाल है। आस्ता आस्ता चलते चलो लोगों का विश्वास इनसे नेशनल कॉन्फ्रेंस से खत्म होता जाएगा और हम आकर फिर दोबारा इस मुल्क पर मतलब बीजेपी की हुकूमत बनाएंगे। भाई बनाओ, इस तरीके से नहीं बनेगी। लोग ज्यादा भड़क रहे हैं और आपने देख लिया लोगों की कितनी गैदरिंग आई है, किस तरह नौशहरा हर जगह से लोग यहाँ पर आए। मैं ये इस दुआ करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब से, आपने हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे फंड दिए हैं, हम उसकी सराहना करते हैं। लेकिन एक बात जो वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही थी ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, वचन करी कर मुकर रहे सो नर के ही एक कच्चा।
अगर कोई आदमी वादा करके वो इनकार हो रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है कि ये मोदी साहब ये नहीं कर सकते। ये इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि एप्रोप्रिएट टाइम आएगा तो दी जाएगी। एप्रोप्रिएट टाइम नहीं आएगा, वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये भी कोई बात है कि पौने 2 साल गुजर गए, जब ये हुकूमत 5 साल गुजर जाएगी उसके वक्त टाइम आएगा, या नहीं? ये लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। हम इस पर मुतमय्यन नहीं है, हम मोदी साहब का बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इस पॉइंट पर जाकर जो हमारे साथ वादा करके जो उन्होंने बेखिलाफी की है, ये हमारे लिए एक बड़ी दुखदायी बात है। और हम जिस नजर से उनको देख रहे हैं, हमें एक डाउट हो रहा है कि ये क्या हो रहा है। एक प्राइम जो मुल्क का राजा जिसको सारी दुनिया इज्जत दे रही है, वो झूठ कैसे बोल सकता है? वो ये जो बात कहते हैं ना, हम वक्त आने पर, ये एक झूठ है, ये भी एक झूठ है, लोगों को गुमराह करने की एक बात है। इसलिए हमारे बहुत सारे बच्चे बेरोजगार हैं, जो काम हुकूमत कर सकती है वो कर नहीं रही है। इसी तरीके से हम परेशान होकर ये हालात आज बने हैं कि यहाँ पहुंचे हैं। और कल हम वक्त आया तो ये जंतर मंतर पे जाएंगे, जहाँ पर हमें कहेंगे हम हिंद इस हुकूमत के साथ हैं। बीजेपी वाले लोगों से मैं इस दुआ करूंगा, ये स्टेट हम सब का है, आओ मिलकर हमें एक दूसरे की मुखालफत नहीं करनी चाहिए, अपने स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, यही लोग हमारे हैं। इसमें ये बीजेपी और दूसरे पार्टियों की बात को हमें भूलकर इस रियासत की तरक्की और तमद्दुन के लिए हमें अपना काम करना चाहिए। स्टेट हुड की मांग जो है एक बार फिर से जो है आज महाराजा हरि सिंह पार्क से जो है दोहराई गई। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है वो यहाँ पर उन्होंने शिरकत की, पब्लिक गैदरिंग को उन्होंने एड्रेस किया। और कहीं ना कहीं जो है पब्लिक की सपोर्ट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर की बात करें, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर की बात करें, उन्हें दी जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही कहना है और आम लोगों का भी यही कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय गृह मंत्री ने जो वादा किया था वो वादा पूरा करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि उन्होंने एप्रोप्रिएट टाइम कहा था। वो एप्रोप्रिएट टाइम की डेफिनेशन क्या है वो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। और जिस तरह से यहाँ पर हालात नॉर्मलेंसी की तरफ जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो एप्रोप्रिएट टाइम जो है वो आ चुका है। यहाँ पर डिलिमिटेशन भी हो चुकी है, यहाँ पर चुनाव भी हो चुके हैं और अब स्टेटहुड का वादा है और वक्त आ गया है कि उस वादे को जो है पूरा किया जाए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।